Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So students, are you ready? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1. इसके कुछ क्वेश्चंस आज कवर हो जाएंगे. अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो फिर हम उन्हें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Alright, so if you like the lecture then please hit the like button and try to share this lecture as much as you can so that the students who are searching for the topics that I am going to tell you right now can get that easily. And also do subscribe my channel to get the notifications of my new videos as soon as possible. Also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, so let's not waste our time and let's get started. सो स्टूडेंट्स, आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 5 एनसीईआरटी बुक है. एक्सरसाइज 1.1 हम करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं. इसमें है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो सबसे पहले तो वी नीड टू रिवाइज द डेफिनेशन, जो कंडीशंस है फॉर बीइंग रिफ्लेक्सिव, फॉर बीइंग सिमेट्रिक एंड फॉर बीइंग ट्रांजिटिव. ओके, सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को अपने साथ रिलेशन बनाना होता है, उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए. एंड कौन सा रिलेशन? जो भी रिलेशन आपका क्वेश्चन में गिवन होता है. सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? इफ़ ए कॉमा बी इज़ रिलेटेड टू ईच अदर बाय द गिवन रिलेशन. एंड तो उसके बाद जैसे ए एंड कॉमा बी आपका रिलेटेड है अगर एक दूसरे से, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए आपस में रिलेटेड. ओके, ये हो गया सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था? इफ़ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन ए कॉमा सी शुड बी एन एलिमेंट ऑफ आर. है ना? मतलब अगर ए कॉमा बी आपस में रिलेटेड है किसी रिलेशन से, एंड उसी रिलेशन से अगर बी कॉमा सी रिलेटेड है, सो उसी रिलेशन से ए कॉमा सी भी रिलेटेड होने चाहिए. ओके, सो ये तीनों की डेफिनेशंस इस तरह से हैं. सो अब इस क्वेश्चन में हमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 या 5 पार्ट्स गिवन है. इसमें फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं. इसमें सब में हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा जो गिवन रिलेशन है आपका. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हियर इट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. सेट आपका ए गिवन है 1, 2, 3 से लेके 14 तक. ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं. एंड रिलेशन आपका गिवन है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ये आपका रिलेशन है. एंड रिलेशन किसी सेट पर होता है, तो सेट वो आपका ये हो गया. अब आपको ये बताना है कि वेदर इट इज सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं. सो अब सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव के लिए करो, खुद से खुद का रिलेशन होना. ठीक है, तो खुद से खुद का रिलेशन होना यानी कि x, y दोनों की जगह सेम एलिमेंट होना चाहिए. जैसे ऐसे हो जाए 1, 1 हो जाए, 2, 2 हो जाए. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 1, 1 लूँ तो यहाँ पे भी मुझे 1 रखना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी मुझे y के प्लेस पे भी 1 रखना पड़ेगा. यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0? यहाँ पे 2 आएगा एंड 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना. सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है. सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. एंड नॉट ऐसे आर लिख दे रही हूँ, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये चीज़ बता रही है आपकी. अब आप जाओ सिमेट्रिक के लिए. अगर सिमेट्रिक के लिए जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ ए कॉमा बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है, अगर ऐसे दो एलिमेंट ले लो x एंड y जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हो सकते हैं? हो सकता है 3, 9 हो सकता है आपका. यहाँ पे 3 इसमें आएगा, 9 भी इसके अंदर सेट में आएगा. सो यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 9 रख दिया, तो आपका क्या आ जाएगा? 3, 3 ज़ा 9 यानी कि 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. भाई ये तो ठीक है, एलिमेंट हो गया. 3, 9 इज एलिमेंट ऑफ आर, रिलेशन का एलिमेंट हो गया. सो अब क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए? 9, 3 शुड बी एलिमेंट ऑफ आर. ठीक है, सो हम यहाँ पे x की जगह पे 9 रखेंगे एंड माइनस 3 रखेंगे. सो 9, 3 ज़ा 27 होता है एंड 27 माइनस उल्टा करना है ना, तो 3 यहाँ पे रखेंगे. सो क्या इट विल बी इक्वल टू 0?
ऑब्वियसली ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, यानी कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक। एन और एस करके लिख दिया मैंने। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें ट्रांजिटिव के लिए वही चीज़ है, अगर a कॉमा बी एलिमेंट होगा R का एंड b कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ R, देन a कॉमा सी शुड बी एलिमेंट ऑफ R। तो सबसे पहले हम a कॉमा बी ढूंढेंगे कि कौन सा a कॉमा बी ले कि वो एलिमेंट हो जाए R का। तो ठीक है, अब अच्छा इसमें से 1,3 अगर ले लेते हैं हम, जैसे 1,3 इज एलिमेंट ऑफ R है ये, आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 रखो, 3 1 ज़ा 3 -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ओके। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे ले लिया आपने a कॉमा बी, ऐसे ही b कॉमा सी ले लो कुछ, b कॉमा सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 ले लो एक, और एक आप ले सकते हो यहाँ पे 9, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना होगा ट्रांजिटिविटी के लिए कि 1,9 शुड बी एलिमेंट ऑफ R। सो क्या ये चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे? सो 1 अगर यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे 9, यानी कि 3 1 ज़ा 3 -9, सो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0? नो, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो समझ में आ गया, यानी कि द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ये तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, एंड ना ही ये ट्रांजिटिव है, ओके। आई थिंक समझ में आ गया सभी को। अब हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं इसके। अब देखिए इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे जो n एक सेट जो गिवन होता है रिलेशन के लिए वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल्स में होते नहीं हैं, तो 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब देखिए इसमें एक रिलेशन इसी सेट पे गिवन है, r इज इक्वल्स टू x कॉमा y, एक ऑर्डर्ड कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, ओके। तो अब x की कुछ वैल्यूज़ होंगी जो हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी एंड देन हमें रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में मिल जाएगा, एंड जैसे ही रोस्टर फॉर्म में मिलता है तभी हम चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट, वेदर इट इज़ सिमेट्रिक और नॉट, वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, x की हम कौन कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमेशा 1 से, x की भी वैल्यूज़ आपको इस सेट में से ही लेनी होती है, तो नेचुरल नंबर ही ऑब्वियसली लेना है। एंड ये भी कंडीशन गिवन है कि x विल बी लेस देन 4, दैट मीन्स आपको x की 3 ही वैल्यूज़ ले सकते हो, दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए एंड 4 से लेस भी होना चाहिए, 4 के इक्वल भी नहीं हो सकता है, 4 से लेस होना चाहिए, यानी कि 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ठीक है। सो x will be equal to 1 2 3, ओके। एंड इसी के अकॉर्डिंग अब y की वैल्यूज़ आपको लेनी है, ओके। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू रखी आपने 1, x की वैल्यू आपने रखी 1, देन आपको y की वैल्यू मिलेगी 6 एंड इसकी वैल्यू 2 रख दी x की, देन 7 एंड 3 रख दी, देन यू विल गेट 8, y की वैल्यू 8 आपको मिल जाएगी। अब आप देखिए आपका रिलेशन क्या बनेगा, r विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 6 कॉमा फिर 2 7 कॉमा 3 8, इस तरह से आपको कुछ y की वैल्यू मिलेगी, ओके। रिलेशन पूरा आपको मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि अब इसी रिलेशन को आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट, सिमेट्रिक और नॉट, और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ओके। सो यहाँ पे देखो कि हर सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर्स अगर सेट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे आपके रिलेशन के अंदर होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो क्लियरली वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ NR नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगर आपको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, ठीक, तो आपको क्या होता है, a कॉमा बी अगर एलिमेंट है R का, देन b कॉमा ए शुड बी, उसका उल्टा भी होना चाहिए R का एलिमेंट, यानी कि अगर 1 कॉमा 6 है देन 6 कॉमा 1 भी होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कॉमा 1 आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा,
नॉट सिमेट्रिक, यानी कि NS लिख देती हूँ, N.S। अब देखो ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, यहीं पे सबसे बड़ा विवाद आपका आता है। मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ था कि भाई इस पे दो चीज़ें आती हैं। एक होता है कि A, B अगर एलिमेंट है R का एंड B, C मान लेते हैं, उसमें मान लीजिए B, C एलिमेंट नहीं मौजूद है, ठीक, किसमें, आपके रिलेशन में, तब भी ये सोच लिया जाता है कि भाई अगर कंडीशन ही नहीं, जो आपकी स्टार्टिंग वाली कंडीशन ही नहीं हो रही है, ये बोला जाता है ना कि अगर A, B है एंड B, C एलिमेंट ऑफ R है, देन A, C होना चाहिए। बट अगर A, B है और B, C ही नहीं है तो A, C की बात कहाँ से आई? तो ये चीज़ कही जाती है कि तब भी अगर सिर्फ A, C ही एलिमेंट ऑफ R है, B, C नहीं है, तब भी वो जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा। बट यहीं पे आपका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि NCERT इस बात को नहीं मान रही है। NCERT कह रही है कि अगर A, B एलिमेंट ऑफ R है एंड B, C नहीं होता है एलिमेंट ऑफ R, देन टू, तब भी हम यही मानेंगे कि कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है एंड हम इसे बोल देंगे रिलेशन को कि इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव, ठीक है। बट आप अब कहोगे कि मैम आपने तो ये बताया था कि वो नहीं होगा, हम माने किसे? तो अब देखिए, बोर्ड एग्जाम्स आप दे रहे हो, NCERT के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें चलना पड़ेगा। कई बुक्स में, अदर बुक्स में आपको मिलेगा कि ये ट्रांजिटिव होगा, इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा, कई बुक्स में मिलेगा, इंटरनेट पे आप सर्च करोगे मिलेगा, वो भी चीज़ सही है, ठीक है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है यहीं पे थोड़ा सा विवाद हो रहा है कि कई एग्जाम्स में आपका आंसर जो है कि कंपटीशन में हो सकता है कि इसका ये आ जाए कि इट विल बी ट्रांजिटिव, बट आपकी जो बुक है, अभी फ़िलहाल हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं बस बोर्ड के लिए बात करूँगी, बुक आपकी जो फॉलो कर रही है, NCERT जो फॉलो कर रही है जो चीज़, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी ट्रांजिटिव होने के लिए कि हाँ ये भी कंडीशन होगी ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक, अगर मान लो B, C नहीं भी है तब भी ट्रांजिटिव होगा, तो वो आपको ध्यान में वो भी चीज़ रखनी है। बस हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि हाँ बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये देने के लिए मैंने आपको वो चीज़ समझाई थी। एंड मैंने एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप ये चीज़ देखोगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रांजिटिव कहा जाता है। ओके, सो बस बोर्ड की अभी बात करते हैं, तो नॉट ट्रांजिटिव होगा एंड अदर एग्जाम्स में आप उस हिसाब से डील करोगे जब पढ़ोगे तो, ठीक, देखोगे कि वो एग्ज़ाम क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक, कौन सा आंसर एक्सेप्ट कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है, ये सारी चीज़ों की हेल्प से। तो अभी फ़िलहाल बोर्ड की बात करते हैं, तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक, यानी कि यहाँ पे NCERT के अकॉर्डिंग A, B अगर एलिमेंट है R का, ठीक, एंड B, C अगर नहीं, यहीं से फॉलो नहीं कर रहा है कि नहीं है R का एलिमेंट, ठीक, तो ये कंडीशन भी जो है कि यही बता रही है कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। ट्रांजिटिव तभी होगा जब आपका वही पैटर्न पूरा कि A, B इज एलिमेंट ऑफ R, B, C इज एलिमेंट ऑफ R, देन A, C इज एलिमेंट ऑफ R, ये पूरा जब फॉलो होगा तभी ट्रांजिटिव हो सकता है, अदरवाइज अदर कंडीशंस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव। ओके, यहाँ पे तो यही हो रहा है ना कि A, B यानी कि 1,6 एलिमेंट है R का, बट 6 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है एलिमेंट यहाँ पे, ठीक। तो यही वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ थी, तो वही मैं बोल रही थी वहाँ पर भी कि NCERT के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है, इस तरह की डाउट आपको आएगी, तो यही डाउट मुझे क्लियर करनी थी। तो यहाँ पर आप बस NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे एंड नॉट ट्रांजिटिव आपका आंसर होगा। सो टोटली आपका आंसर हो जाएगा द फंक्शन, जो आपका रिलेशन गिवन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही आपका ट्रांजिटिव है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया, नोट कर लो फिर मैं रब कर दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इसमें एक सेट है आपका A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड R आपका एक रिलेशन है जो है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। इसमें भी आपको क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेट के सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेशन बनाए, ठीक है, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 शुड बी एलिमेंट ऑफ R, ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब देखो आप x, y के जगह पे हम कुछ ले लेते हैं, एक नंबर लेना है लेकिन, ठीक है, क्योंकि खुद से खुद का रिश्ता सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आप A, A शुड बी एलिमेंट ऑफ R, ये पढ़ते हो ना रिफ्लेक्सिव में, तो यस वो चीज़ करनी है। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं
1 ले लो चलो। सो 1, 1 है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे भी 1 हो जाएगा एंड x की जगह पे भी 1 हो जाएगा। तो यस 1 इज डिविजिबल बाय 1। ओके, सो इट इज़ क्लियर कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, इट विल बी r मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए लिखा हुआ है, इतना लंबा नहीं लिखूंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, a, b अगर एलिमेंट है r का, सो b, a शुड बी एलिमेंट ऑफ r, राइट। सो अब देख लो, पहले ऐसा कोई नंबर y के जगह पे रखो विच इज़ डिविजिबल बाय x, यानी कि x यानी इसके किसी नंबर से डिविजिबल हो। तो आप यहाँ पे मान लो 4 रख सकते हो। ओके, 4 रखो, 4 इज़ डिविजिबल बाय x यानी कि 2 रख दो। ओके, यानी कि हमने क्या लिया है, 2,4 लिया है हमने यहाँ पे। अब इसी का उल्टा जब तक नहीं हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, इसी का उल्टा जो है आपस में रिलेशन नहीं बनाने लगेगा, तब तक ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी कि 4, 2 शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ r। सो यहाँ पे आप रखोगे y की जगह पे हो जाएगा आपका 2, उसके लिए अब उल्टा करना है ना, तो उल्टा करने के लिए चलो मैं यहाँ पे 2,4 अभी लिखा था, अभी मैं लिख देती हूँ 4,2। ओके, सो यहाँ पे y की जगह पे 2 लिया एंड x की जगह पे 4 लिया, ठीक। तो x की जगह पे आपने 4 लिया, सो क्या 2 इज़ डिविजिबल बाय 4? नहीं ना, सो इट विल बी नॉट सिमेट्रिक, है ना। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है आपकी। अब नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है कंडीशन आपकी, अगर a, b इज एलिमेंट ऑफ r एंड b, c इज एलिमेंट ऑफ r, देन a, c शुड बी एलिमेंट ऑफ r, ये चीज़ होती है। तो आप पहले 2 ऐसी कंडीशंस अपनी स्टार्टिंग की बना लो कि हाँ वो ट्रांजिटिव होने का बता रही है, यानी कि a, b लेट कर लो ये एलिमेंट है r का एंड b, c इज एलिमेंट ऑफ r, देन आप प्रूव करो कि a, c इज एलिमेंट ऑफ r। ओके, सो सेट में से ही कुछ ले लेते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ a, b की जगह अगर आप ले लो यहाँ पे क्या था 2,4 ले लो, 2,4। ओके, एंड 4, अब तो नहीं ले पाओगे ना, चलो इसकी जगह ये भी ले सकते हैं 1,2 ले सकते हैं, 1,2 ले लो एंड b, c की जगह ले लो 2,4। ओके, तो इट विल सेटिस्फाई ना आपका रिलेशन। देखो अब यहाँ y की जगह 2 है तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, है ना, यहाँ पे 1 है, एंड अगर 4 लिया इसकी जगह पे तो 4 इज डिविजिबल बाय व्हाट 2, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो अब हमें ये प्रूव करना है कि a, c भी यही रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आपका जो ये है a क्या है 1 है एंड c इज़ 4, तो 1,4 भी ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 4 इज़ डिविजिबल बाय x यानी कि 1, ठीक, यानी कि 4 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे। ये मैं इसलिए इस तरह से समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बस आपको एक एज बताना है, बस दिमाग में कैलकुलेट करके कि वेदर इट इज़ सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो बस ऐसे ही हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ज़्यादा ब्रीफ आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ पे नोट डाउन तो करना नहीं है, तो बस ऐसे दिमाग में कर लो। 4 यहाँ पे हो गया इज डिविजिबल बाय 1, तो यानी कि हमारी कंडीशन जो है कि सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स ये हमारा जो गिवन है वो ट्रांजिटिव है, जो रिलेशन गिवन है वो ट्रांजिटिव है। ओके, z की बात करते हैं यहाँ पे, 4th की बात करते हैं यहाँ पे। z इज़ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है एंड r इज इक्वल टू x, y such that x minus y is an integer. Okay, so x minus y is an integer, यानी कि x, y भी आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो दोनों क्या होंगे, आपस में इंटीजर ही होंगे, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि x से माइनस करें y को, तो क्या ये होगा एक इंटीजर। सो इट इज़ ऑब्वियस, कोई भी 2 इंटीजर को आप अगर आपस में सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होगा, इंटीजर ही निकलेगा। अब चलो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, मान लो आपने 1 ले लिया, ठीक है, यानी कि या फिर -1 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी यहाँ पे डाल के देख लो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो पहले खुद से खुद का रिश्ता वाली बात है, तो एक ही नंबर लेंगे, सेम नंबर लेंगे x एंड y दोनों के लिए। तो 1 है तो 1 - 1 अगर आया तो वो 0 देगा, 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर डाल के देख लो तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा उसके लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ़ a, b इज़ जो है कि आपका एलिमेंट हो जाएगा r का, तो b, a शुड बी एलिमेंट ऑफ r।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ x की जगह 0 ले लो, 0 - 1 कर लो, या फिर आप 1 - 0 कर लो, दोनों ही केसेस में आपको इंटीजर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है, इट विल बी सिमेट्रिक ऑल्सो। अब देखो ट्रांजिटिव में अगर कोई एक एलिमेंट लो, a, b इज एलिमेंट ऑफ r, a, b इज एलिमेंट ऑफ r आपने ले लिया, एंड b, c इज एलिमेंट ऑफ r, देन a, c शुड बी एलिमेंट ऑफ r। यानी कि अगर आपने मान लो ले लिया कि 1 - 3 ले लिया, ठीक है, सो आपका -2 आएगा आंसर, तो इट इज़ इंटीजर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप ले लो कि 3 - 4 ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। ये चीज़ ले ली तो दोनों चीज़ें तो सेटिस्फाई कर रही हैं। ऐसे ही अगर आप ले लोगे 1 - 4 यानी कि a, c, तो 1 - 4 - 3 देगा, तो -3 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये कर सकते हैं। ये तो चीज़ आप ओरली कर सकते हो, इसमें कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी ये वाले क्वेश्चन में, इट विल बी रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, सिमेट्रिक ऑल्सो एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, सो आप इसे देख लो एक बार, नोट डाउन करने की तो ज़रूरत है नहीं, सॉल्व तो कर ही लिया होगा। फटाफट अपनी बुक्स में टिक कर लो जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स क्या है, वाइफ है वाई की। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करो, यानी कि खुद से खुद का रिश्ता, तो क्या खुद की वाइफ हो आप? ऐसे करोगे, किसी एक पर्सन को, किसी एक आदमी को ले लो उस टाउन के, एंड बोलो वो क्या खुद की वाइफ है? नहीं, तो ये चीज़ रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी ना। तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से क्या होता है रिलेशन। एक यहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड है थोड़ी से क्वेश्चन, रियल लाइफ में इनका यूज़ है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब होता है रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, है ना। अब देखो, अब ये आपका रिफ्लेक्सिव तो ठीक है, कंप्लीट हो गया। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? अगर मान लो सिमेट्रिक में क्या है कि a, b एलिमेंट ऑफ r है, देन b, a शुड बी एलिमेंट ऑफ r। तो इसमें क्या लिखा है, x इज़ वाइफ ऑफ y। ठीक है, यानी कि a इज़ वाइफ ऑफ b। ठीक है, तो क्या ये होगा कि b इज़ वाइफ ऑफ a हो जाएगा? ठीक, ये तो रिश्ता ही बदल गया ना, कि एक आदमी है, एक औरत है, तो औरत जो है वो आदमी की वाइफ है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है ना कि आदमी इज़ वाइफ ऑफ दैट औरत, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ गलत होगी टोटली, इट विल नॉट बी सिमेट्रिक। ओके, नाउ ट्रांजिटिव के लिए अगर आप बात करो अब, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में होता है कि अगर a, b इज़ एलिमेंट ऑफ r एंड b, c, मैं बार बार इसीलिए लिखती हूँ जिसमें कि आपको ये कंडीशंस अच्छे से याद रहे। सो आपका a, c एलिमेंट होना चाहिए r का। सो यहाँ पे देखो, अगर a, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है x इज़ वाइफ ऑफ y। सो अगर a है b की वाइफ, ठीक, एंड b है c की वाइफ, तो ये क्या, ये चीज़ हो सकती है इसमें, ये चीज़ पॉसिबल है इसमें। अगर a जो है वो b की वाइफ है एंड b इज़ वाइफ ऑफ c, ये चीज़ क्या मतलब पॉसिबल है? अब देखो, b विल बी तो मैन ना, अ मैन, एंड अ मैन कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ अनदर, ठीक है, पर्सन। तो एक मैन तो वाइफ हो नहीं सकता, तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग हेयर। ऑल राइट, सो इट विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। अब देखते हैं हम ई की तरफ मूव ऑन करते हैं। r इक्वल्स टू x, y यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो, पहले इसको रब कर देते हैं। चलो, अब देखो ई पार्ट की तरफ इसके, r इक्वल्स टू यहाँ पे दिया है x, y सच दैट x इज़ फादर ऑफ y। अब x क्या है, फादर है y का, ठीक। सो अब इसमें भी ले लो a, b इज एलिमेंट ऑफ r, ये सिमेट्रिक के लिए मैं लिख रही हूँ। अब देखो, जब खुद से खुद का रिश्ता बनाओगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से खुद का करोगे, तो खुद से खुद के वाले में तो आपको समझ में ही आ जाना चाहिए कि खुद के फादर तो हो गए नहीं आप, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो अब सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं, अगर a, b इज एलिमेंट ऑफ r, देन b, a विल बी एलिमेंट ऑफ r, देन ओनली इट विल बी व्हाट, सिमेट्रिक। तो क्या a जो है अगर आपका फादर है b का, तो क्या b a का फादर होगा? वही उल्टा रिलेशन चला दिया इन्होंने, तो नो, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो
नेक्स्ट इज आपका ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए है। सो इसमें देखो a कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ r, ये चीज़ होनी चाहिए, एंड b कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ r, ये चीज़, ये दोनों होगा तभी तीसरा हम प्रूफ करेंगे। अब देखो a कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ r, यानी कि a इज फादर ऑफ b, ठीक, एंड b इज फादर ऑफ c, ये चीज़ तो पॉसिबल है ना कि अगर कोई a है वो जो है कि फादर है b का एंड b इज फादर ऑफ c, ठीक है, तो क्या ये चीज़ होगी कि a विल बी फादर ऑफ c? नहीं, वो कुछ और, वो दूसरा रिश्ता बन जाएगा ना, एग्जैक्टली वो फादर नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव, ठीक है, इट विल नॉट बी एलिमेंट ऑफ r, दैट्स वाई इट विल नॉट बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑलराइट, तो ये तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे यहाँ पे। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, r इक्वल्स टू a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक, यही दिया हुआ है ना आपके क्वेश्चन में, यही परफेक्टली गिवन है। सो अगर आपको अब इसे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ये नाइदर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है या सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए ये। सो अब रिफ्लेक्सिव तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना, चेक करोगे तभी तो पता चलेगा, तो इसमें प्रूफ करोगे तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करोगे, अब इसमें कोई एक नंबर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सेट क्या गिवन है आपका, सेट है आपका रियल नंबर्स का, ओके, सो रियल नंबर्स में ही ए बी ये सारे नंबर्स आपको पुटअप करने हैं वहीं से। सो अगर मैं अब रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो एक नंबर लूँगी रियल नंबर से, सो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, आप भी अपनी तरफ चेक करो, मैं भी चेक करती हूँ। सो अगर दिमाग लगाओ, सबसे ज़्यादा नेगेटिव पे जाना चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे प्रूफ करना है ना, तो ये कैसे नहीं होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ रियल है, फ्रैक्शनल नंबर्स भी होंगे, बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उन सब नंबर्स को दिमाग में लेके आओ एंड तब कैलकुलेशन करो कि अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है क्या। इस केस में पॉसिबल है, सिर्फ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स को रख के नहीं देखना, ओके। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं a को हाफ ले लूँ, ठीक, तो हाफ अगर कोई नंबर ले लूँ तो रिफ्लेक्सिव में तो हम एक सिंगल नंबर लेते हैं और उसी का आपस में रिलेशन करवाते हैं। सो अगर यहाँ पे हमने ले लिया हाफ कॉमा हाफ, a कॉमा a लेते हैं ना, हाफ कॉमा हाफ ले लिया, सो ये हाफ इज लेस देन और इक्वल टू हाफ का स्क्वायर। क्या इन दोनों में से कोई भी कंडीशन इसमें लागू हो रही है कि या तो ये लेस हो या तो ये इक्वल टू हो? नहीं, हाफ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा आपका 1/4 से, है ना, ग्रेटर हो जाएगा। सो इट इज़ टोटली जो है कि पूरी तरह से ये ऑपोजिशन कर रही है, टिक। सो ये इससे हमें ये पता चलता है कि इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। ऑलराइट, नाउ अब देखो नॉट रिफ्लेक्सिव बस लिख देना, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया ये, अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर a कॉमा बी इज़ एलिमेंट ऑफ r देन उसका उल्टा प्रूफ कर दो, ओके। सो यहाँ पे अब हम लेते हैं कोई दो नंबर्स। अब दो नंबर्स कैसे लें, चलो ले लेते हैं हम 1,4, 1,4 दो नंबर्स हमने ले लिए, a के जगह पे 1 एंड b के जगह पे 4। सो क्या 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी कि 16। सो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 जो होगा वो कम होगा 16 से, ठीक है। बट क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, यानी कि अगर हम 4,1 इज एलिमेंट ऑफ r कहें तो क्या ये एलिमेंट ऑफ r होगा, ये चीज़ पे क्वेश्चन मार्क है अभी, क्या ये होगा, तो करके देख लेते हैं। a के जगह पे 4 रखना पड़ेगा, 4 इज़ लेस देन 1 का स्क्वायर, तो ये लेस होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, नहीं होगा। सो इट विल नॉट बी एलिमेंट ऑफ r, यानी कि इससे आपको पता चलता है कि द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सो नॉट रिफ्लेक्सिव तो आपको मिल ही गया था, अब आपको मिल गया नॉट सिमेट्रिक, ओके।
इसको जो है कि आप जो सोल्यूशन किसी को समझ में नहीं आ रहा तो जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ उससे वैसे वैसे लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं और इतना मैंने डिस्क्रिप्टिव इसको बनाना भी नहीं चाहती हूँ, बिकॉज दिमाग में इसे जितना कैलकुलेट करोगे उतना होगा। रफ़ कॉपी पे कहीं किनारे छोटा सा आपको लिखना पड़े तो आप लिख दीजिए, बट बहुत लंबा चौड़ा इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो जो मैं लिखती जा रही हूँ रब भी करती जा रही हूँ, तो जिसने मान लो नहीं समझ में आया तो तुरंत उसे रिवाइंड करके, ठीक, उसे देख ले, नोट कर ले, फिर मैं इरेज कर रही हूँ तो करती रहूँगी, ठीक है। कोई नोट्स बनाने वाली चीज़ है नहीं, सोल्यूशन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, नाउ इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो, इसे ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है, ये नहीं होगा ट्रांजिटिव, ये चीज़ प्रूव करनी है, तो नंबर्स का सिलेक्शन शुड बी बहुत सटीक आपको करना पड़ेगा, जिससे एक ही बार में पता चल जाए कि नहीं ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो अभी पहले आपको लेना पड़ेगा कोई एक एलिमेंट a, b की जगह जो एलिमेंट हो उसका। सो मैं ले लेती हूँ a, b की जगह पे 3, 2 एलिमेंट ऑफ r। ये होगा एलिमेंट ऑफ r, चेक कर लो। 3 इज़ लेस देन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। इन दोनों सिंबल्स में से कोई एक तो फॉलो होना ही चाहिए, या फिर लेस होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए, तो ये फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम ले लेते हैं 2, आपका 1.5 एलिमेंट ऑफ r होगा। अब देखो, ये चीज़ तो मुझे क्लियर है पूरी तरह से, बट आप एक बार इसका स्क्वायर फाइंड आउट करके देखो कि आता है कि नहीं आता है ना। सो a जो है, a की जगह पे हमने 2 रखा, इट विल बी लेस देन b का स्क्वायर, यानी कि 1.5 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर होगा a से यानी कि 2 से, तो ये भी रिलेशन फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, अब मैं स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करूँगी, स्क्वायर फटाफट आप लोग अभी फाइंड आउट करो और चेक करो कि रिलेशन हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने b, c तो ले लिया, अब हमें रिलेशन बनाना है a, c के बीच में। सो a, c यानी कि 3, 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर आई थिंक सब बच्चों ने अभी तक निकाल लिया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा घुमा फिरा रही हूँ चीज़ों को। निकाल लिया हो अगर, तो अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, a, c क्या हो जाएगा आपका 3, 1.5। अब आप ये चेक करो कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि आप यहाँ पे ये रख के देखो, 3 रखो a के जगह पे, 3 इज़ लेस देन 1.5 का स्क्वायर, क्या ये चीज़ होगी, 3 कम होगा इसके स्क्वायर से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जिन लोगों ने स्क्वायर इसका फाइंड आउट कर लिया है वो लोग समझ गए होंगे कि नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, या देखने से भी पता चल रहा है कि 1.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कम ही आने वाला है, किससे, 3 से। तो 3 विल नॉट बी लेस देन 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड नॉट बी इक्वल टू, सो इट विल नॉट बी एलिमेंट ऑफ r। इसका मतलब ये है कि द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो इसको नोट कर लो, रिवाइंड करके तुरंत जो है कि आप वीडियो को नोट कर लिया करो, तो नॉट ट्रांजिटिव। ऑलराइट, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन r डिफाइंड इन द सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके एलिमेंट्स हैं, एज r इक्वल्स टू a, b सच दैट b इज इक्वल टू a + 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें फाइंड आउट करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ओके, चलो इसे भी करते हैं। अब देखो, इसमें तो सेट आपका एक प्रॉपर गिवन है, उसमें से ही एलिमेंट्स लेकर के उसी का दिखाना होगा। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 शुड बी एलिमेंट ऑफ r। हर एक एलिमेंट के लिए वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। सो अगर हम 1 ले लें, 1, 1, देन b के जगह पे 1 रखोगे, 1 इक्वल्स टू 1 + 1 हो पाएगा, 2 इज इक्वल टू 1, नो, इट इज़ रॉन्ग, सो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव, ठीक, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब सिमेट्रिक के लिए करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा कि एक चीज़ आपकी फॉलो करनी चाहिए। ओके, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे ले लें a की जगह पे हम 1 ले लें, a इज इक्वल टू 1 एंड
बी की जगह पे क्या ले लें, 2 ले लें, तो ये चीज़ फॉलो करेगी, है ना। देखो यहाँ ए की जगह 1 रखा, 1 + 1 2, ठीक, तो ये चीज़ फॉलो हो रही है। अब क्या इसका उल्टा फॉलो होगा, यानी b, a विल बी एलिमेंट ऑफ r, यानी कि आप रखोगे a = 2 एंड b = 1, तो a के जगह पे 2 रखो, 2 + 1 3 एंड 3 = 1, नो इट इज़ नॉट, ठीक है, सो इट विल नॉट बी सिमेट्रिक ऑल्सो। आई थिंक समझ में आ गया सबकी। अब ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होगा, पहले a, b शुड बी एलिमेंट ऑफ r एंड b, c शुड बी एलिमेंट ऑफ r, ये चीज़ क्रिएट करनी है यहाँ पे। सो a, b = ले लेते हैं कोई ऐसा, अब देखो 1 ले लिया एंड हम 2 ले सकते हैं, ठीक है, इट इज़ एलिमेंट ऑफ r, सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते जाओ, 2 है = 1 + 1, ठीक, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड इसका भी एलिमेंट है, ये भी चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कि इसके सेट के बाहर के एलिमेंट्स ले लो, ओके। नाउ अब b, c देखो, b के जगह पे 2 तो है ही, फिक्स है, दैट इज़ 2, है ना। अब 2 रखा, 2 + 1 3, यानी कि 3 ले सकते हैं यहाँ पे, सो इट विल बी एलिमेंट ऑफ r, 2, 3, है ना, ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो आपको a, c एलिमेंट होगा कि नहीं r का, a, c = आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 1, 3 हो गया अगर, सो 1 की जगह पे, a के जगह पे आपको 1 रखना होगा, एंड 1 + 1 = 2, नॉट 3, so it will not be element of r, that means it will not be transitive relation, okay, I think समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर आपका बुक से हम एक बार कर लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि रियल नंबर्स सेट है इसमें, डिफाइंड एज r = a, b सच दैट a is less than or equal to b is reflexive and transitive but not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके। सो कोई भी एलिमेंट आप ले लो इसका, कोई भी रिफ्लेक्सिव अगर कराना है आपको तो खुद से खुद का रिश्ता है ना, तो एक ही कोई भी सेम एलिमेंट लोगे, ठीक, तो यानी कि 1 ले लो या कुछ भी ले लो या a ही रहने दो इसको, ठीक। सो a विल बी लेस देन और इक्वल टू a, सो इट इज़ ट्रू, ठीक है। इन दोनों सिंबल्स में से कोई एक चीज़ फॉलो होनी चाहिए। सो आपका इक्वल टू वाला जो है, ये वाला जो है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि इट विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव हो गया, अब क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए करना है। सो ये चीज़ क्या पॉसिबल है कि अगर कोई नंबर a इज़ लेस देन इक्वल टू b, देन b इज़ लेस देन इक्वल टू a, ये चीज़ हो पाएगी, यानी कि a एंड b के जगह पे हम 1, 2 अगर ले लें, 1, 2, तो क्या हो पाएगा कि 2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, नहीं, ना ही वो लेस देन होगा ना ही वो इक्वल टू होगा, ठीक है। सो इट विल बी नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसे नोट करते जाओ आप लोग, बुक में अपनी किनारे नोट कर लो या कॉपी में, जहाँ भी मन करे वहाँ कर लो। अब देखो ये हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करना है, हमें देखो, अब इसमें सिंपल सी कोई एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ जाएगी। अगर a इज़ लेस देन इक्वल टू b एंड b इज़ लेस देन इक्वल टू c, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू c, है ना। यानी कि यहाँ पे यही चीज़ प्रूव हो रही है कि इफ़ a, b इज़ एलिमेंट ऑफ r एंड b, c इज़ एलिमेंट ऑफ r, देन a, c आपका एलिमेंट हो रहा है r का, है ना, क्योंकि ये चीज़ से ये पता चल रहा है, ये चीज़ से ये पता चल रहा है, एंड ये चीज़ से ये पता चल रहा है, ओके। आई थिंक समझ में आ रहा है सबको देखने से, ये ओके। सो ये तीनों चीज़ें हो रही हैं हमारी, यानी कि ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, यानी कि ट्रांजिटिव होगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, ट्रांजिटिव, ठीक। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, कहा गया था कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है, हमने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं होना है, रिफ्लेक्सिव होना है एंड ट्रांजिटिव होना है, ठीक है। मैं इसको बस ऐसे ही दिमाग में सॉल्व करने वाली चीज़ है, बट आप इसको जो है कि ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो गया है। अब ऊपर वाले जो 5 क्वेश्चंस थे आपके,
फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपको पूरा उसको जैसे मैं करवाती हूँ उस तरह से आपको एक एक चीज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इस तरह से लिखनी होगी। ओके, सो यहाँ पे समझाने की बात है तो मैंने समझा दिया, इसीलिए ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, यानी कि यहाँ पे जो सेट आपका गिवन है वो रियल नंबर्स है, डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, है ना, ये चीज़ गिवन है। सो आपको बताना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, यही तीनों चीज़ आपको बतानी होती है। तो हमेशा की तरह पहले आप रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करोगे, रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद आप इसकी सिमेट्री चेक करोगे, सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक, एंड फिर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी जैसे जिसे आ रहा है वो पहले ही करना शुरू कर दिया करें। ओके, नाउ अब देखो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि खुद से खुद का रिश्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो आपको दिमाग लगा के ये चीज़ करनी होगी। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि एक नंबर लेती हूँ हाफ, ठीक है, हाफ इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। सो हाफ यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ तो हाफ कॉमा हाफ जो है कि वो एलिमेंट होगा क्या आर का यहाँ पे, क्योंकि हर एलिमेंट को खुद से रिश्ता बनाना होगा। अगर एक भी का गलत साबित हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ पे चेक करो, क्या हाफ इज़ लेस देन इक्वल टू हाफ का क्यूब, यानी कि 8, 1/8 से ये लेस होगा 1/2 या फिर इक्वल टू होगा या लेस होगा, तो नो, ये तो ग्रेटर होगा ना, 1/2 ग्रेटर होगा 1/8 से। सो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका गिवन रिलेशन है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो आप सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में हम कंसिडर कर लेते हैं कोई दो एलिमेंट्स, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 1,2, ठीक, मान लेते हैं 1,2 आपका एलिमेंट है आर का। तो क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है? आप एक बार चेक कर लो, मैंने जो एलिमेंट्स लिए वो चीज़ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ए कॉमा बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर, ये चीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए पहले। तो 1,2 रखेंगे, 1 इज़ लेस देन 2 का क्यूब। सो यस, लेस देन है या इक्वल टू में लेस आपका फॉलो कर रहा है यहाँ पे। सो ओके, ये चीज़ हम ले सकते हैं। अब इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो वी हैव टू सी। तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब, सो नो, इट इज़ रॉन्ग। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा एंड 1 से लेस होगा नहीं, 2 नहीं इक्वल होगा। ओके, सो ये फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2,1 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आना चाहिए, लिख तो आप लोगे ही बट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चीज़ ज़रूरी है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखना पड़ेगा हमें, ट्रांजिटिविटी के लिए क्योंकि हमें पहले कंसीडर करना पड़ता है ना कि ए कॉमा बी इज़ एलिमेंट ऑफ आर। पहले ये दो एलिमेंट्स लेते हैं, फिर बी कॉमा सी ये दो लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ए कॉमा सी एलिमेंट है कि नहीं। सो पहले दो जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, इसे मैं रब कर दूँ, नोट कर लेना फिर आप यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा लंबा हो सकता है हो जाए। तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैं ट्रांजिटिविटी के लिए सबसे पहले कंसिडर करो, आप ले लो, मैंने ले लिया मान लो 3,3/2 इज़ एलिमेंट ऑफ आर, ठीक। आप चेक करो क्या ये चीज़ हो रही है, चेक करो यहाँ पे। सो 3 इज़ लेस देन 3,2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 27/8 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। सो यस, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ ट्रू, है ना। इसका देखो क्यूब, हाँ 27 आ रहा है, 8 आ रहा है, ओके, इट इज़ फाइन। ओके, नाउ अब ले लेते हो, अब ये चीज़ तो आपकी वही रहेगी, 3/2 वही रहेगा, ए कॉमा बी में बी वही रहेगा, सी दूसरा हमें कोई लेकर आना है। सो
यहाँ पे हम ले लेते हैं 3,2 एंड 6,5 इज एलिमेंट ऑफ R। ठीक, सो ये चीज़ को भी आप चेक कर लो कि सही है कि नहीं यहाँ पे। सो 6,5 ए की जगह पे रख लो 3/2, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 6/5। ठीक, 6/5 है, 6,5 मैंने बोल दिया। सो अब आप इसका क्यूब करोगे तो आप ये पाओगे कि हाँ 3/2 इज़ लेस देन। ठीक, अब ये चीज़ जब आपकी हो जा रही है तो आपको अब 3 के यानी कि 3, ये जो 3 है 3 के एंड 6/5 के बीच में रिलेशन बनाना होगा। दैट मीन्स आपका 3,6/5 शुड बी एलिमेंट ऑफ R फॉर बीइंग ट्रांजिटिव। तो क्या ये होगा? नाउ यू हैव टू चेक दिस। सो यहाँ पे आप 3 रख लो एंड 3 इज़ लेस देन 6/5 का क्यूब। अब आप देखो कोई भी फ्रैक्शनल जो क्वांटिटी आपकी होगी, ये जो आप इसमें क्यूब करके, अब क्यूब करना आपका काम है। सो आप जब इसे निकालोगे तो आप देखोगे कि नो 3 इज़ नॉट लेस देन दिस क्वांटिटी, 3 इस क्वांटिटी से लेस नहीं होगा। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं होगा R का। एंड जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये जैसे ही एलिमेंट नहीं होता है R का, तुरंत आप सबको पता है कि ट्रांजिटिव नहीं होता है, जैसे ही ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये लिख देना है आपको। आई थिंक समझ में आ गया सबको। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हैं बट दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी होता है। ओके, स्पेशली फॉर योर बोर्ड्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ बुक, योर बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स में आप अपनी देखिए पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अब हम करने वाले हैं। दैट इज़ शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3, सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 गिवन बाय R इक्वल्स टू, कि दिया हुआ है यहाँ पे रिलेशन R इक्वल्स टू 1,2 2,1। ओके, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा, बस ये सिमेट्रिक होगा, हमें ये प्रूव करना है। सो आपको क्या करना होता है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए? रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम प्रूव करेंगे तो खुद का खुद से रिश्ता, यानी कि 1,1 2,2 एंड 3,3 R के एलिमेंट होने चाहिए थे इसमें, बट ये चीज़ नहीं हो रही है। इसी से पता चल रहा है कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, NR मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑलराइट, अब सिमेट्रिक के लिए आपको देखना है तो हर एलिमेंट में आप देखोगे इफ़ A, B is element of R, then B, A should be element of R. So 1,2 में क्या है इस रिलेशन में? देखो 1,2 है अगर एलिमेंट R का, देन इसका उल्टा यानी कि A, B है तो B, A यानी कि 2,1 भी एलिमेंट है R का। दैट मीन्स इट विल बी सिमेट्रिक। ओके, ये हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको चेक करना है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर A, B is element of R and B, C is element of R, then आपका A, C should be element of R. So यहाँ पे देखो A, B इससे मान लेते हैं A, B हो गया and B, C यानी कि B वही है, B, C ये हो गया। तो अगर A, C अगर आप करना चाहो यानी कि 1,1 should be element of R होना चाहिए, जबकि ये यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है it will not be transitive, यानी कि नॉट ट्रांजिटिव यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया सबको ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर में है शो दैट द रिलेशन R इन द सेट A ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। ये है आपका सेट जो कि बुक्स का सेट है एंड गिवन बाय, दिस रिलेशन इज गिवन बाय R इक्वल्स टू X, Y सच दैट X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, सो इसमें हमें प्रूव करना है कि द गिवन relation is equivalence relation, that means it is reflexive also, symmetric also and transitive also. So first one is your reflexive. आप reflexive के लिए अगर आपको चेक करना है तो आपको वही एलिमेंट से वही एलिमेंट का रिश्ता बनाना पड़ता है। सो मतलब अगर आप सेम बुक रखो, अगर एक कोई बुक रखो एंड उसी बुक का रिलेशन बनाओ उससे, तो मतलब सेम बुक हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। जितने अपने आप में तो जो पेजेस होंगे उसके अपने आप से रिलेशन बनाओगे तो वही पेजेस होंगे। सो
इट विल बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो सेकेंड, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक चेक करना है, इक्विवेलेंस तो होगा, यही प्रूफ करना है, यानी कि तीनों बताना है कि तीनों है। ओके, सो सिमेट्रिक के लिए अगर x एंड y दो बुक्स हैं, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर हैं, सो y एंड x विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो उसका उल्टा भी कर दोगे तो इट विल बी फाइन, ठीक, इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, सो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, इट विल बी सिमेट्रिक ऑल्सो। अब ट्रांजिटिव के लिए देखोगे तो अगर आप देखो कि x जो है एंड y, x कॉमा y इज एलिमेंट ऑफ r ले लो, एंड y कॉमा z एलिमेंट ऑफ r ले लो, मैं बस उसी तरह ले रही हूँ जैसे a कॉमा b, b कॉमा c ले रही थी, वैसे ही है। सो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि x एंड y के जो नंबर ऑफ पेजेस है सेम है, एंड y एंड z के नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट x कॉमा z के भी नंबर ऑफ पेजेस जो होंगे वो सेम होंगे, x भी कोई बुक है, z कोई बुक है, उनके नंबर ऑफ पेजेस भी सेम होंगे। दैट मीन्स इट विल बी, थर्ड वन है आपका, इट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, ट्रांजिटिव ऑल्सो, ठीक है। सो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कर लो कहीं भी, बुक में, कॉपी में, जहाँ भी करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो नाउ moving on to question number 8, and that is show that the relation R in the set A. Set A is 1, 2, 3, 4, 5 उसके elements हैं, and it is given by the relation R equals to A comma B such that mod of A minus B is even. So इसे हमें प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करेंगे, उसके बाद क्या है, show that all the elements of set 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of set 2, 4 are related to each other, but no element of the set 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4. ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो इसे प्रूव करना है वो हम अभी करेंगे, उसके बाद इसका फर्दर पार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का तरीका तो सभी को पता हो गया है अब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जब ये तीनों हो जाएंगे तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिविटी ये इसकी चेक करनी है। सो इसमें क्या है, a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इज़ इवन। इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको, उनमें से कोई दो एलिमेंट्स लेके अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, उसका मॉड्यूलस लें तो इवन आना चाहिए, ठीक है, ऐसा है रिलेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का रिश्ता होता है, एंड कौन सा रिश्ता, जो भी रिश्ता यहाँ पे दिया हुआ है, वॉट एवर द रिलेशन इज़ गिवन। सो यहाँ पे देखो, कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे 5 लो, कोई भी ले लो। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सभी। तो हमने इसे एक जनरल टर्म दे दिया है, एक जनरल नाम दे दिया है। मान लो कि कोई एलिमेंट है a, इसका एक एलिमेंट a है, सो a कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ r। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज खुद से खुद को माइनस करेंगे जब तो 0 आएगा, एंड उसका मॉड्यूलस भी ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 आएगा, एंड 0 आएगा तो 0 इज़ एन इवन नंबर, है ना। सो 0 इवन है, इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिविटी हमारी जो है यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे, सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, सो इस तरह से आप लिख सकते हो क्लियरली, a कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ r सिंस a माइनस a, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इवन, 0 है इवन नंबर। और यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल a इज एलिमेंट ऑफ a, जो भी हमने a जो लिया है स्मॉल a, वो इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमने लिया हुआ है। ओके, सो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब हम प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर a कॉमा बी एलिमेंट है r का, देन b कॉमा a भी एलिमेंट होना चाहिए r का। सो इसमें हम कंसिडर करते हैं लेट a कॉमा b, इसके कोई दो एलिमेंट्स होंगे, a इसके कैपिटल A सेट के, तो a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r, विच इम्प्लाइज दैट, अब ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी कि a माइनस बी इज इवन, ठीक है।
कोई भी दो एलिमेंट्स आप इसके लोगे, ऐसे लोगे जिनका जो है सब्ट्रैक्ट करने पर इवन आना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 - 2 ले लो। ये उन एलिमेंट्स की बात कर रहा है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। a, b वो नंबर्स होंगे जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैं दूँ तो 1 और 3 a, b की जगह पे हो सकते हैं। तो ये उन्हीं एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये नहीं कि कोई भी रख लो a की जगह, कोई भी रख लो b की जगह, ये नहीं है। a की जगह वही रखोगे एंड b की जगह वही नंबर रखोगे जो दोनों आपस में मिलकर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि आप 1, 3 रख सकते हो, 2, 4 रख सकते हो, है ना, इस तरह से रखेंगे। तो ये जनरल जो चीज़ है हमने डिफ़ाइन की है वो उन्हीं एलिमेंट्स के लिए की है जो रिलेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो नाउ a, b इज़ एलिमेंट ऑफ r अगर होगा तो a - b इवन होगा। ये चीज़ बताई जा रही है, इसमें हमने पहले से मान के रखी इवन होगा। तो अगर हम क्या करें कि माइनस कॉमन ले लें, माइनस से जो है कि मल्टीप्लाई कर दें a - b में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा b - a, और माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है मॉड में, ठीक है, मॉड की वैल्यू में, तो उसमें हमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, b - a कर सकते हैं उससे। अब b - a आ गया तो b - a भी भाई इवन होगा ही होगा, ठीक। एक कोई भी नंबर्स जो इस ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं आप रख के देख लो, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो मैं रख के देख लूँ कि 1, 3, ओके 1, 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1 - 3 यहाँ पे किया तो 1 - 3 क्या आएगा, इवन नंबर दे रहा है ना, -2 आ जाएगा, इसका मॉड लिया तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इवन है। अब अगर हम माइनस लगा दें आगे इसके, a - b है यहाँ पे, a - b क्या है, -2 आ रहा है, एंड -2 के आगे फिर से हमने माइनस लगा दिया, यानी कि माइनस प्लस, यानी कि आपका 2 आएगा। सो वो जो 2 आएगा वो इसी के बराबर तो होगा, किसके बराबर, b - a के बराबर, यानी कि आपके 3 - 1 के बराबर। दैट मीन्स वो भी 2 आ रहा है अंदर, है ना। अब मॉड ऑफ 2 ले लो चाहे 2 ले लो, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, तो ये 2 आ गया तो दैट इज़ ऑल्सो इवन, है ना। इसका मतलब हो गया, अब ये चीज़ हमें क्या इम्प्लाई करेगी कि b - a इज़ एलिमेंट ऑफ r। अब जैसे ही हमारा ये प्रूफ होता है वैसे ही हम कह देंगे कि जो आपका गिवन रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा आ गया, a, b इज़ एलिमेंट ऑफ r, b, a इज़ एलिमेंट ऑफ r। बस यही प्रूफ करना होता है सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। अब देखो हम ट्रांजिटिव की ओर बढ़ेंगे। इसमें क्या है, पहले हमें a, b कुछ एलिमेंट्स लेने होंगे, ऐसे पेयर्स लेने होंगे जिसमें जो कि एलिमेंट हैं r के, है ना, एंड b, c एक एलिमेंट लेना होगा जो एलिमेंट होगा किसका, r का। अब देखो इसमें जब वो r के एलिमेंट होंगे तो इट इज़ ऑब्वियस दैट दे विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो भी रिलेशन गिवन है वो सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ a - b इज़ इवन होगा एंड मॉड ऑफ b - c विल बी इवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी रख के आप इसमें से कुछ एलिमेंट्स रख के भी चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। अभी तो जनरल ही बताया जाएगा, सोल्यूशन जब करोगे तो जनरल, ठीक, इस तरह से करोगे एंड फॉर एग्जाम्पल लिख के भी आप आगे इसमें से कुछ 2 एलिमेंट्स लेकर भी प्रूफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीज़ जो मॉड ऑफ a - b अगर इवन है तो a - b भी इवन होता है, ये चीज़ ध्यान रखा करो। इसको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मॉड ऑफ आपका दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ a - b इज़ गिवन के वो इवन है तो a - b भी इवन होगा, एंड अगर मॉड ऑफ b - c इज़ इवन गिवन है आपको, देन b - c भी इवन होगा, ओके। इन दोनों चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चल गई। अब देखो हम अगर ये अब a - b इवन है एंड b - c इवन है, अब 2 इवन नंबर्स को अगर हम आपस में क्या करते हैं, ऐड कर दें, सम अप कर दें, यानी कि मान लो जैसे 2 है +4 कर दें, ये भी तो 2 इवन नंबर्स हैं, तो 4 to 6 यानी कि 6 भी एक इवन नंबर ही निकल के आएगा। मतलब 2 इवन नंबर्स को सम करने पर हमें इवन नंबर ही मिलता है। सो अब हमने ऐड कर दिया, यानी कि a - b प्लस b - c, इसलिए हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, a - c मिला, एंड a - c भी हमारा इवन होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि 2 इवन नंबर्स को अगर आपने ऐड कर दिया तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा।
अब जो आपको a माइनस सी इज़ इवन मिला है वो ये बता रहा है कि a माइनस सी अगर इवन है देन मॉड ऑफ a माइनस सी। अब उल्टा, जैसे यहाँ पे हमने ऐसे चला कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज़ दिस, तो अब यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे कि अगर a माइनस सी इवन है देन मॉड ऑफ a माइनस सी विल ऑल्सो बी इवन। अब ये चीज़ जैसे ही हुई तैसे आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल गई कि a माइनस सी आपका एलिमेंट हो जाएगा R का। ओके, एंड जैसे ही ये चीज़ आपको मिलती है वैसे ही ये चीज़ कंफर्म हो गई कि आपका गिवन रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट में कि हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इस तरह से जनरल पहले प्रूफ करके उसके बाद आगे एक कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कैसा एग्जाम्पल? मतलब कि यहाँ से कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट करके आप दिखा दो कि हाँ रिफ्लेक्सिव है ना, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसे करके भी दिखा सकते हो तो वो और अच्छा बन जाएगा। ऑलराइट, सो इसे नोट डाउन कर लीजिए, जिसे नोट डाउन करना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इस क्वेश्चन के फर्दर पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी जो है गाड़ी जा रही थी ना, तो हम वो हो गए थे। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्दर पार्ट। वो है शो दैट all the elements of the set 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other but no elements of 1, 3, 5 जो set given है उसका is related to any element of 2, 4। इसका मतलब ये है कि जो 1, 3, 5 आपको सेट दिया हुआ है, 1, 3, 5 जिसमें एलिमेंट्स हैं, वो सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। एंड एक और सेट है 2, 4 उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो वो भी आपस में रिलेटेड है, बट ये बोला गया है कि 1, 3, 5 जो सेट है एंड 2, 4 जो एक गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है। ये चीज़ हमें दिखानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो, इसमें जो गिवन रिलेशन है उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो कि a माइनस बी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपका a माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, यही तो दिया है आपके उसमें। a माइनस बी इज़ इवन होना चाहिए, ये चीज़ है। तो रिलेशन पे बस आप ध्यान दो। अब देखो जो 1, 3, 5 है इसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1, 3, 5। सबसेट यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपका सेट गिवन है a, उसका एक ये सबसेट ही हुआ, ठीक है। तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ a 1, 3, 5। अब इसके एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अपने आप से अपने एक दूसरे जो एलिमेंट्स हैं सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, बिकॉज जो होता है आपका डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ऑड हैं, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। एंड कोई भी ऑड नंबर का आप डिफरेंस निकालो, एक तो मॉडुलस भी गिवन है ना इसमें, तो आप डिफरेंस निकालो, चाहे 5 - 3 कर दो, चाहे 3 - 5 कर दो, चाहे 1 - 3 कर दो, चाहे 3 - 1 कर दो, सारे के सारे ऑड है ना। तो किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस अगर आप लोगे तो वो ऑलवेज इट विल बी एन इवन नंबर। ऑलराइट, सो इसीलिए इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। आपस में रिलेटेड होने का मतलब क्या है? वो ये चीज़ जो ऊपर गिवन है उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। इसीलिए वो आपस में रिलेटेड कहे जाएंगे। अब देखो सिमिलरली मैंने लिख दिया है, सिमिलरली फॉर द सेट 2, 4। 2, 4 के लिए भी वही सेम चीज़ है, आपको सिमिलरली नहीं लिख देना है। आपको जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट दिस, तो इस सबसेट के बाद आपको ये चीज़ लिख देनी है बस, ठीक है। यहाँ के लिए बस मैंने सिमिलरली लिख दिया है क्योंकि आपकी समझ में आ गया है, एक चीज़ कर चुके हो तो ये चीज़ भी आराम से कर लोगे। अब यहाँ क्यों होगा? बिकॉज अब आप कोई दो इवन नंबर्स भी ले लो, इसके भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, या तो ऑड में ये चीज़ पॉसिबल होगी या तो सिर्फ और सिर्फ इवन में। ये नहीं कि इवन ऑड का मिक्सचर हो, उसमें नहीं होगा ये। तो 2, 4 आपका क्या होगा? वो इवन नंबर्स हैं, सारे के सारे इसमें इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स, कोई भी दो इवन नंबर्स ले लो, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, और उसका डिफरेंस लेके उसका मॉड लो, तो वो इवन नंबर ही आना है किसी भी हालत में। सो इसीलिए इसके भी एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। रिलेटेड होंगे मतलब वो ये कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाई कर रहे होंगे। नाउ थर्ड थिंग इज, अब ये बताना है कि 1, 3, 5 जो ये सेट है इसके एलिमेंट्स,
ये जो सेट गिवन है आपको 1 3 5, इसके एलिमेंट्स एंड इस सेट के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हम a, b जैसे कि ऐसे नहीं ले सकते कि 1, 2 ले लें, या फिर हम ले लें 3, 4, ऐसे करके हम एलिमेंट्स नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बस लेने से ही थोड़ी होता है, 1, 2 को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। जैसे कि 1 - 2 अगर मैं कर दूँ तो वो आ जाएगा आपका 1, ठीक है, मॉडुलस के साथ। तो 1 इज़ नॉट एन इवन नंबर ना, कोई भी ऑड नंबर, एक ऑड ले लो, एक इवन नंबर ले लो, उसका जब आप डिफरेंस करोगे तो आपको कभी भी एक इवन नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इवन हो या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स हो, तो उसी केस में आपको इवन मिलता है। अदरवाइज ऑड एंड इवन का मिक्सचर लोगे, एक ऑड लोगे एक इवन लोगे, उनका डिफरेंस करोगे तो नहीं होने वाला है। सो ये ऑर्डर्ड पेयर्स तो ले लिए, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होने वाला है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट नो एलिमेंट ऑफ द सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू दिस सेट, बिकॉज मॉडुलस ऑफ, मॉड लेंगे, किसका मॉड लेंगे? डिफरेंस ऑफ एन ऑड एंड इवन। मतलब कि अगर आप डिफरेंस ले लो एक ऑड नंबर का एक इवन नंबर का, दैट मीन्स 1 - 2, ये ऑड है एक इवन है, तो मॉडुलस ऑफ मैंने यहाँ लिखा है ना, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ एन ऑड एंड इवन, एंड 2 बार लिख दिया मैंने, एंड इवन नंबर इज नेवर इवन, ठीक है। एक ऑड नंबर एंड एक इवन नंबर का डिफरेंस लिया है, उसका मॉडुलस लिया है हमने, तो वो कभी भी हमें इवन नहीं मिलेगा, ठीक है। इट इज़ ऑड ओनली, ये ऑड आ रहा है, हमें इवन नहीं मिल रहा है ये। सो इवन नहीं मिला तो मतलब कि रिलेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, आप इसे नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किया आपको सब कुछ समझ में आए हैं, एंड अगर उसमें से भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में विदाउट हेजिटेशन पूछिए। ऑलराइट, सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।